हम महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 20 से 26 तक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत शिकार करते हुए महर्षि कण्व के तपोवन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें आश्रम में आने का निमंत्रण प्राप्त होता है और वह अकेले ही सारथी और रथ को आश्रम की सीमा से बाहर छोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें दिखाई देता है कि 3 कन्याएं छोटे छोटे घड़ों से वृक्षों में जल सींचने का कार्य कर रही है तथा हम उम्र होने के कारण परस्पर वार्तालाप भी कर रही है। इतनी देर में एक भ्रमर शकुंतला के मुख पर मंडराने लगता है, क्योंकि वह जिस वृक्ष में जल सींच रही थी वह भ्रमर वहां बैठा था और पानी के छींटों के कारण वह उड़कर इधर उधर मंडरा रहा है और शकुंतला उन्हें कांपती हुई दृष्टि से देख रही है तथा अपने दोनों हाथों को हिलाती हुई भ्रमर को हटाने का प्रयास कर रही है। चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो वे पथुमतिम। जब राजा देखता है कि भ्रमर शकुंतला के मुख पर मंडरा रहा है और शकुंतला उसे वहां से भगाने का प्रयास कर रही है, तो राजा भ्रमर को संबोधित करते हुए प्रस्तुत श्लोक कह रहे हैं। राजा कहते हैं, हे भ्रमर, हे मधुकर, हे भ्रमर, मधु को लेने वाले, रज को लेने वाले भ्रमर, चल अपांगाम, चंचल नेत्र प्रांत भाग वाली, वे पथुमतिम, कांपती हुई दृष्टिम, दृष्टि का, बहुसह, तुम बहुत बार, स्पृशसि, स्पर्श कर रहे हो, रहस्य आख्यायी, रहस्य, राज या एकांत में कहे जाने वाली बात को, कर्ण अंतिक चरह, कर्ण कान के अंतिक बिल्कुल समीप में जाकर चर विचरण करते हुए मृदु धीरे धीरे स्वनसी गुंजन कर रहे हो, बात को कह रहे हो। करऊ, दोनों हाथों को व्याधुवंत्या, व्याधुनवत्या हिलाती हुई शकुंतला के, रति ही सर्वस्वम, रति काल में सब कुछ, अधरम, नीचे के ओष्ठ का, पीबसी, पान कर रहे हो। हे मधुकर, वयम, हम अर्थात मैं दुष्यंत तो तत्व अन्वेषात, तत्व को, यथार्थ को खोजने में, ढूंढने में ही हताहा, लगा रहा या मारा गया। त्वम खलु, खलु निश्चय ही, त्वम तुम तो, कृति सफल मनोरथ वाले हो गए। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भ्रमर, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि जो कार्य मुझे करना चाहिए मैं तो वह ढूंढने में ही व्यस्त रह गया कि यह ब्राह्मण कन्या है अथवा क्षत्रिय कन्या है, परिग्रह के योग्य है अथवा नहीं है। इन सब तत्व की बातों का अन्वेषण करने में, यथार्थ या सत्य को ढूंढने में ही मारा गया और तुमने वह सब कुछ कर लिया जो एक
रति काल में पुरुष को करना चाहिए। तुमने चंचल नेत्र प्रांतों वाली भय से कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का तुमने बार बार स्पर्श किया। जिस प्रकार एक प्रेमी रहस्य या राज की बात को कान के समीप जाकर धीमे धीमे गुनगुनाकर कहता है, उसी प्रकार तुम भी उसके कान के समीप विचरण कर रहे हो और धीमे धीमे गुंजन कर रहे हो। और हाथों से मना करती हुई या दोनों हाथों से निषेध करती हुई इस शकुंतला के अधर का पान भी कर रहे हो, तो तुम तो सचमुच में ही कृतार्थ हो गए। इस पद्य को पढ़ने से प्रतीत होता है राजा की प्रेम दशा बहुत आगे बढ़ गई है। वह भ्रमर को शकुंतला के प्रेमी के स्थान पर देखकर उसके भाग्य से ईर्ष्या करता है और उसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझने लगता है। तब शकुंतला कहती है कि यह भ्रमर तो रुक ही नहीं रहा है, मैं कहीं और जाती हूँ। दोनों सहेलियों को वो कहती है कि तुम मुझे इस भ्रमर से बचाओ। तो दोनों सहेलियाँ मुस्कुराहट के साथ वैसे ही कह देती है कि हम दोनों बचाने वाली कौन है, दुष्यंत को पुकारो, तपोवन की रक्षा तो राजा करते हैं। राजा को लगता है यह अपने आप को प्रकट करने का अच्छा अवसर है, क्योंकि अभी तक राजा एक वृक्ष के पीछे छिपकर इन सखियों को देख रहा था, सुन रहा था, परंतु यह तीनों सखियां न तो राजा को देख रही थी और न ही सुन रही थी। ऐसी रंगमंच पर व्यवस्था हुई थी। राजा को लगता है कि अब मुझे रंगमंच पर प्रवेश करना चाहिए, लेकिन फिर वह सोचता है कि कहीं मेरा राजा होना इनको ज्ञात न हो जाए। तो ठीक है, मैं राजा के सेवक के रूप में प्रवेश करता हूँ और राजा के सेवक के रूप में ही अपना परिचय दूंगा। और राजा सत्वरम उपसृत्य शीघ्रता से कन्याओं के समीप जाकर प्रस्तुत श्लोक कहता है, कह पौरवे वसुमतिम शासती शासी तरी दुर्विनीता नाम दुष्टों के शासी तरी शासक पौरवे पुरु वंश में उत्पन्न होने वाले राजा दुष्यंत के वसुमतिम पृथ्वी पर शासती शासन करने पर कह अयम यह कह कौन है जो मुग्धासु भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अविनयम आचरती अविनम्रता का आचरण कर रहा है। राजा कहते हैं कि तू यह कौन है उदंड व्यक्ति जो भोली भाली सरल स्वभाव वाली कन्याओं के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, क्योंकि शकुंतला भ्रमर बाधा का अभिनय करती हुई सखियों को सहायता के लिए अनुनय विनय करती है, परंतु उनके द्वारा कहे जाने पर कि राजा को पुकारो, राजा अपने आप को प्रकट करके यह श्लोक कहता है। जैसे ही राजा को तीनों कन्याएं देखती है, दोनों सखियां कह देती है कि नहीं, यह तो हमारी सहेली वैसे ही भ्रमर के कारण डर गई थी और इसीलिए यह थोड़ी घबरा करके और परेशान हो रही है। यहाँ पर कोई भी हमें तंग करने वाला या दुर्व्यवहार हमारे साथ करने वाला कोई भी नहीं है। तीनों सखियाँ राजा के सम्मुख है। दोनों अनुसुईया और प्रियंवदा राजा को बैठने के लिए कहती है, अतिथि सत्कार उनका करती है और राजा और दोनों सखियां परस्पर वार्तालाप कर रही हैं। राजा को लगता है
कि जिस प्रकार वह शकुंतला को पसंद कर रहा है, शकुंतला भी नीचे की ओर मुख किए हुए कुमारी जन्नोचित लज्जा के अनुरूप अपना शर्म प्रकट कर रही है, परंतु वह भी शायद राजा के प्रति अनुरक्त है, ऐसा राजा का सोचना है। राजा शकुंतला के बारे में जानना चाहता है कि वह महर्षि कण्व की पुत्री है अथवा वास्तव में वह कौन है। तब राजा को परिचय दिया जाता है कि शकुंतला महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है। वस्तुतः शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और मेनका नामक अप्सरा की संतति है, जिसे मेनका जन्म देते ही जंगल में छोड़कर स्वर्ग लोक चली गई और विश्वामित्र अपनी तपस्या में मग्न थे। महर्षि कण्व ने इस रोती हुई बालिका को जब जंगल में देखा तो वह उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आए और उसकी शिक्षा दीक्षा तथा पालन पोषण अपनी पुत्री के सदृश करने लगे और इस प्रकार वह महर्षि कण्व की पालिता पुत्री है, औरस पुत्री नहीं है। तब राजा को लगता है कि अवश्य ही वह शकुंतला से परिणय कर सकते हैं, क्योंकि वह एक क्षत्रिय कन्या है और तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण कन्या से केवल ब्राह्मण वर्ण का पुरुष ही विवाह कर सकता था। अन्य वर्ण के पुरुषों के लिए ब्राह्मण कन्या पूजनीय मानी जाती थी, उससे विवाह का निषेध था। लेकिन राजा क्षत्रिय है और शकुंतला भी क्षत्रिय है, तो उनके विवाह में कोई बाधा नहीं है। फिर भी राजा पूछना चाहते हैं सहेलियों से कि क्या यह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी अथवा इसका विवाह भी किया जाएगा। इसी बात को राजा श्लोक संख्या 23 में पूछ रहे हैं प्रियंवदा से। वो कहते हैं कि ते सखीम, तुम्हारी सहेली के विषय में ज्ञातुम इच्छामि, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? वैखानसम किमन्या व्रतमा प्रदानाद, तुम्हारी ये जो सहेली है, किम क्या अनया यह मदनस्य कामदेव के व्यापार रोधी, व्यापार को रोकने वाले वैखानसम ब्रह्मचर्य या तपस्वी जन के योग्य व्रतम व्रत को आप्रदानात, विवाह होने तक ही निसेवितव्यम पालन करेगी। आहो अथवा मद ईक्षण वल्लभाभी, मद युक्त ईक्षण नेत्रों से वल्लभाभी प्रिय लगने वाली हरिण अंगना भी हरिणों की स्त्रियों के समम साथ अत्यंतमेव हमेशा ही निवत्स्यति निवास करेगी। राजा बहुत शालीन भाषा में प्रियंवदा से शकुंतला के बारे में पूछ रहा है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह सहेली शकुंतला विवाह से पूर्व तक ही क्या ब्रह्मचर्य व्रत का अथवा तपस्वी जीवन का पालन करेगी अथवा यह आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी, आजीवन तपस्विनी रहेगी और इसी जंगल में हरिणियों के साथ में अपना जीवन बिता देगी। राजा को पता चलता है कि महर्षि कण्व ने शकुंतला के विवाह का सोच रखा है और जैसे ही कोई अनुकूल वर उन्हें दिखाई देगा वह शकुंतला का विवाह अवश्य करेंगे। यह बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने मन को कहते हैं कि अब आप
शकुंतला की इच्छा करें। शकुंतला इन सब बातों से नाराज होकर वहाँ से उठकर जाना चाहती है तो उसकी सहेलियाँ उसे रोकती है और प्रियंवदा कहती है कि तुम्हारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि 2 वृक्ष सींचने का मेरा ऋण तुम पर है, इसलिए आओ अपने को ऋण मुक्त कराओ और फिर जाओ। उस समय ये कन्याएं एक दूसरे के वृक्ष कभी कभी सींच दिया करती थी और वह ऋण के रूप में अगले दिन उसके 2 वृक्ष सींच देती थी। तो प्रियंवदा भी कह रही है कि तुम्हारे पर मेरा 2 वृक्ष सींचने का ऋण है, पहले मेरे हिस्से के 2 वृक्ष सींचो, अपने आप को ऋण मुक्त करो और फिर चले जाओ। तब राजा कहते हैं कि हे भद्रे, वृक्ष सेचनाद एव, वृक्षों को सींचने से यह पहले से ही थकी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए अब आप इससे और कार्य मत करवाओ। राजा शकुंतला का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कर रहे हैं कि वह वृक्षों को सींचने के कारण किस प्रकार थकी हुई दिखाई दे रही है। स्रस्तांसावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात्, घट उत्क्षेपणात्, घट घड़े को उत्क्षेपणात् उठाने से, अंसौ कंधे स्रस्त झुक गए हैं, लोहित तलौ, तलौ करतल हथेलियाँ, तलौ दोनों हथेलियाँ, दोनों करतल जो है वो अत्यधिक मात्रा में लोहित लाल हो गई है। प्रमाण अधिकः, मात्रा से अधिक श्वासः, सांस लेने के कारण, अद्यापि अभी तक भी स्तन वेपथुम, स्तनों में कंपन जनयति उत्पन्न हो रहा है, वदने मुख पर, कर्ण शिरीषरोधी, कर्ण कान में पहना हुआ, शिरीष के पुष्प को रोधी रोकने वाला, घर्म अम्बसाम, पसीने का जालकम समूह जो है वो स्रस्तम बिखरा पड़ा है, फैला पड़ा है, बंधे जूड़े का या केशों का बंधन, स्रंसनी ढीला हो जाने के कारण, परियाकुलाहा इधर उधर बिखरे हुए, मूर्धजाहा बालों को एक हस्तयमिता, एक हाथ से पकड़ी हुई यह कन्या परिश्रम के कारण अत्यधिक थकी हुई प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि बार बार घड़े को उठाने के कारण, जल से भरे हुए भारी घट को उठाने के कारण इसके कंधे भुजाओं पर से थोड़ा आगे की ओर झुक गए हैं, आगे की ओर झुक गए हैं। इसकी हथेलियां बार बार घड़ों को भरने से, उठाने से, डालने से अत्यधिक मात्रा में लाल हो गई है। बार बार परिश्रम करने के कारण यह सांस अत्यधिक मात्रा में ले रही है और छोड़ रही है। इस कारण अभी तक भी इसके वक्षस्थल में कंपन उत्पन्न हो रहा है। इसने अपने कान में शीरिष का पुष्प पहन रखा है और इस कारण मुख पर बहने वाला जो पसीने का समूह है वो कान के फूल को चिपका कर उसको रोक रहा है। बार बार कार्य करने से इसके बालों का बंधन अर्थात जूड़ा ढीला पड़ गया है और बाल इधर उधर बिखर गए हैं, जिनको यह एक हाथ से पकड़ने का प्रयास कर रही है। तो आप लोग इसे ऋण मुक्त कर दीजिए और इसके 2 घड़ों के सेंचन के बदले में मेरी यह अंगूठी रख लीजिए। ऐसा कहकर
राजा अपने हाथ में पहनी हुई, अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी को निकालकर दोनों कन्याओं को देना चाहता है।